तो स्टूडेंट्स आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, रीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। तो ब्रिज मतलब कोई देखो नीचे रिवर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई ब्रिज बना बना हुआ है। ब्रिज के ऊपर कोई एक पॉइंट है, उसके ऊपर से बात हो रही है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि नीचे से जैसे मान लो ये रिवर बह रही है ना, नदी है, ठीक। अब इसके ऊपर मान लो कोई ये ब्रिज है, ये मान लो कोई ब्रिज है, ठीक है। अब नदी के एक किनारा ये हो गया, मतलब ऐसा समझना नदी, नदी का कोई ये किनारा हो गया और ये किनारा हो, किनारा समझना नदी का किनारा, अपोजिट साइड, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो ब्रिज से कोई एक पॉइंट है, उससे एक किनारे पे जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री बनना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दूसरी किनारे पे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, वो मान लो बनना है कितना, 45 डिग्री, ठीक। थोड़ा आप इसको समझ इमेजिन कर पा रहे होगे। और देखो दोबारा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो ऊपर से नीचे की ओर एंगल बनना है, तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब देखो इस वाले पॉइंट के हिसाब से ये क्या कौन सा हो गया, इसके हिसाब से ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, क्योंकि ऊपर है और ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनना है, 30 डिग्री, ठीक। और मान लेते हैं इस साइड, इस ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया इधर के लिए, और ये लाइन ऑफ साइट, तो जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री। ये एक रफ फिगर है जो आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें लिखा है आगे, इफ द ब्रिज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। तो इसकी ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। ये भी समझ में आ गई। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो हमें ये जो रिवर है ना, इसकी चौड़ाई पता करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये रफ फिगर है। मैं आपको एक दूसरा फिगर नीचे बना देता हूँ इसके, जिससे आपको और अच्छी समझ में आए। तो देखो यहाँ बनाते हैं, जैसे मान लो बस इसको कॉपी करना है, ये, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए रिवर के, बैंक के, ठीक है। और ये जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री बनना है, और ये बनना है जो 45 डिग्री बनना है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी क्यू, इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं एम। अब दूसरी बात, जाहिर सी बात है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या पैरेलल है, और ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। इसी की तरह अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आपको विड्थ ऑफ रिवर फाइंड करनी है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो देखो यार इसको कैसे डील करेंगे। हम सबसे पहले एक ट्राइंगल को ले लेते हैं ए पी एम। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी एम। तो ए पी एम जो ट्राइंगल लिया, इसके एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में पाया जाता है, टेन में, टेन के फॉर्मूले में आता है परपेंडिकुलर बेस। तो टेन, एंगल कितना है अपना, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है अपना 3, बेस अपना कितना है पी एम। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 3/पी एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एम इक्वल टू 3√3। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपनी पी एम की वैल्यू निकल आई है। अब हमें एम क्यू की वैल्यू और चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फाइनली पी क्यू को पी क्यू निकाल देंगे, कैसे, पी एम प्लस एम क्यू। अब हमारे पास जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ए क्यू एम। दूसरा ट्राइंगल लेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए क्यू एम। तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये अपना परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें था, 10 है। थीटा अपना कितना है, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 3, बेस अपना एम क्यू। 10 45 डिग्री होता है 1 और 3/एम क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यू आएगा। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। तो अब क्या निकालना है, विड्थ ऑफ रिवर
विड्थ ऑफ रिवर क्या है, पी क्यू। पी क्यू को हम कैसे ले सकते हैं, पी एम प्लस एम क्यू। पी एम की वैल्यू जो निकली थी वो निकली थी 3√3 प्लस एम क्यू की वैल्यू निकली थी 3। इन दोनों में कॉमन है 3, क्या बचा, √3 + 1 मीटर। तो इसी के साथ अपना एग्जाम्पल नंबर 7 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए हो।